हेलो गाइस। तो आज हम लोग शल्य चिकित्सा का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है त्रिवृत कर्म। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आपके 5 मार्क्स में भी आ सकता है और 10 मार्क्स में भी आ सकता है। तो देखिए, जो त्रिवृत कर्म है उसका वर्णन आचार्य सुश्रुत ने कहाँ पे किया था, तो आपका जो सुश्रुत सूत्र का 5th चैप्टर है अग्र उपहरणी अध्याय, वहाँ पे इन्होंने बताया कि त्रिवृत कर्म होते हैं। ठीक है, तो त्रिवृत कर्म क्या होते हैं, तो पूर्व, प्रधान और पश्चात कर्म, है ना। तो देखिए, पूर्व कर्म का मतलब क्या है। जैसे जो आचार्य सुश्रुत थे वो क्या थे, वो एक सर्जन थे। तो सर्जन का जो पूर्व कर्म होगा क्या होगा कि मतलब उसका मेन जो कर्म होगा वो क्या है, वो सर्जरी करना। तो जो सर्जरी के पहले जो चीज़ें की जाती हैं वो पूर्व कर्म आ जाएंगी, और एक बार आपने सर्जरी फिनिश कर ली उसके बाद आप जो भी करते हैं वो पश्चात कर्म में जाएगा। ठीक है, तो पूर्व कर्म में आप क्या करोगे, तो सबसे पहले तो आपके पास रोगी आएगा तो आप उसका एग्जामिनेशन करोगे। एग्जामिनेशन करने के बाद आप डिसाइड करते हो ना कि ये दवा से ही ठीक हो जाएगा या फिर इसको जो है सर्जरी लगेगी। तो आचार्य सुश्रुत ने बताया कि जो क्रिया होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो स्नेह आदि क्रिया होती है और दूसरा शस्त्र कर्म होता है। और आचार्य सुश्रुत ने ये भी बताया है कि जो मतलब कि आपका स्नेह आदि शस्त्र कर्म साध्य जो व्याधि है, ठीक है, उसमें आप स्नेह आदि क्रिया कर सकते हो, है ना। लेकिन जो आपका औसत साध्य व्याधि है उसमें आप स्वस्थ कर्म आपको नहीं करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, उसमें नहीं करोगे, है ना। अब जो दवा से ही ठीक हो जाएगी उसमें थोड़ी ना सर्जरी करोगे, लेकिन जो सर्जरी से ठीक हो रहे लेकिन फिर भी उसमें ऐसा नहीं कि उसमें आप दवा नहीं चलाते हो, उसमें दवा भी चलाते हो। तो वो चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप रोगी को एग्जामिन करोगे। तो आचार्य सुश्रुत ने जो है वो षड परीक्षा दिया। अब षड परीक्षा क्या है, तो आप 5 ज्ञानेंद्रियों की जो है वो परीक्षा करोगे उसके, ठीक है, अपने 5 ज्ञानेंद्रिय के थ्रू। फिर उसके बाद जो है कि आपका प्रश्न परीक्षा करोगे। आप उससे पूछोगे कि आप मतलब सिम्टम्स, पहले हमारे पास पेशेंट आता है तो क्या करते हैं, हिस्ट्री ही लेते हैं। हिस्ट्री मतलब क्या है, वही प्रश्न परीक्षा। फिर उसके बाद हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, पैल्पेशन करते हैं, ऑस्कल्टेशन करते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, ये जो हो गई आपका फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, है ना। तो उसके बाद अब देखिए, जैसे कि आप जो ऑस्कल्टेट करते हैं तो वो एक तरह से क्या है, वो एक तरह से शब्द परीक्षा ही है ना। तो और जो आप इंस्पेक्शन मतलब जो देखते हैं आँखों से, ठीक है, तो वो एक तरह से क्या हो गई, वो आपसे आप दृक परीक्षा कर रहे हो ना, अपने आँखों के थ्रू ही तो देख रहे हो उसको, है ना। और उसके बाद जो आप ये करते हैं परीक्षा, पैल्पेशन परीक्षा, तो उसमें आप क्या करते हैं, मतलब पैल्पेट करते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप हाथों से पैल्पेट कर रहे हो ना, तो एक तरह से वो स्पर्श परीक्षा है ना। तो ये सब आपका उसमें आ जाएगा फिजिकल एग्जामिनेशन, अगर मॉडर्न से कोरिलेट करोगे तो। ओके, फिर उसके बाद आपका हो गया औषधि की चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्म, जो मैंने आपको बताया था कि आप पहले आएगा उसकी हिस्ट्री लोगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, देन आप डिसाइड करोगे कि हमें इसको दवा देनी है या फिर इसकी सर्जरी होगी, है ना। फिर स्वास्थ्य कर्म, अगर आपने बोल दिया कि हाँ इसका स्वास्थ्य कर्म होगा, तो स्वास्थ्य कर्म में आप स्वास्थ्य कर्म करने के पूर्व आप जो होता है, जो पेशेंट को क्या बोलते हो, उसको कुछ टेस्ट वगैरह लिखते हो, है ना। फिर उसके बाद उसको पीएसी पे भेजते हो, प्री एनेस्थेटिक चेकअप की, एनेस्थेसिया के लिए ये बंदा फिट है या नहीं है, अगर उसमें एनेस्थीसिया की ज़रूरत होगी तो, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर उसने जो प्री एनेस्थेटिक चेकअप है अगर उसमें वो पास आउट हो गया, ठीक है, तो फिर आप उसको एक सर्जरी की डेट दे दोगे कि आपको इस दिन आना है। तो आप एक दिन पहले बुलाते हो, उसको एनिमा दिया जाता है, मतलब फ्लूइड पे उसको एक रात पूरा रखा जाता है सर्जरी से पहले, है ना। अलग अलग सर्जरी में अलग अलग तैयारी की जाती है। फिर उसके बाद है कि अब जो निर्जंतुकरण, मतलब अब आप ऑपरेशन थिएटर में अगर पेशेंट को लेके जाओगे तो वहाँ पूरा स्टरलाइज जो इंस्ट्रूमेंट है वो पूरा स्टरलाइज होगा, पूरा ओटी स्टरलाइज होगा। इवन जो डॉक्टर है वो पूरा गाउन एकदम स्टरलाइज पहनेगा, है ना, ग्लव्स वगैरह पहनेगा। तो ये यहाँ तक पूरा पूर्व कर्म में ही आएगा, ठीक है। और पूर्व कर्म में जैसे कि अभी तो हम लोग क्या करते हैं, अभी पेशेंट को एक दिन पहले बुला लेते हैं, उसको आईवी के थ्रू फ्लूइड देते हैं, उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं देते हैं। बट पहले क्या था, पहले आईवी तो थी नहीं, तो पेशेंट को क्या करते हैं, आप भूखे तो नहीं ले जा सकते हो। अगर आप भूखे ले गए, ठीक है, तो क्या होगा, वो मतलब उसका ग्लूकोज लेवल डाउन जा सकता है ना। तो इसलिए आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है कि लघु भुक्तवंत आतुर, है ना। बट कुछ ऐसी भी डिजीज बताई उन्होंने जिसमें कि आपको खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है, खिलाना है पेशेंट को, जैसे मूढ़ गर्भ में, उदर रोग में। अब उदर रोग में आप उदर की ही सर्जरी कर रहे हो और उसमें आप उसको खाना खिलाओगे, नहीं करोगे, है ना। अर्श में, अस्मरी में, भगंदर में, अब ये भी क्या है कि एनल रीजन के जो है, या फिर मुख रोग में, उसमें नहीं करोगे। कहीं आपने खाना पेट भर वो किया है, आप मुख रोग की सर्जरी कर रहे हो, वो उल्टी कर दिया आप ही के ऊपर, है ना।
ऐसे भगंदर वगैरह में भी है कि खाना खाया, आपने भारी खाना खाया एंड देन पीछे से ही उसको क्या हो गया, एनल के थ्रू। और एक आचार्य सुश्रुत ने ये भी बताया है कि लघु भुक्तवन के साथ साथ आप उसको मद्य भी दे सकते हो। अब देखो मद्य से क्या फ़ायदा होगा, तो पहले एनेस्थीसिया था नहीं, तो आचार्य सुश्रुत जो बोलते हैं कि अगर आप उसको मद्य दे दोगे तो उसको पीड़ा एहसास नहीं होगी, है ना। और जो भोजन देखो तो भोजन की वजह से वो मूर्छा को नहीं प्राप्त होगा, मतलब वही कि उसका ग्लूकोज लेवल डाउन नहीं जाएगा, ठीक है। और जो डल्हर थे उन्होंने बोला है कि लंघन आदि जो विरेचन कर्म होते हैं, ठीक है, वो आप पूर्व कर्म में व्रण के रखते हो, ठीक है। प्रधान कर्म, तो देखिए प्रधान कर्म क्या है मेन, अब जैसे अगर आचार्य सुश्रुत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो सर्जरी है ना। अगर आप आचार्य चरक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो जो वमन और विरेचन है वो आपका प्रधान कर्म में आ जाएगा, है ना। तो प्रधान कर्म में क्या हो जाएगा, अब जब शल्य में आएगा तो शल्य में तो आप यही सब बताओगे ना, जो सर्जरी में पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म होता है। तो देखिए आचार्य जो सुश्रुत थे उन्होंने अष्टविध शस्त्र कर्म बोले हैं, मतलब 8 टाइप्स ऑफ सर्जरी के जो कर्म होते हैं वो होता है, ठीक है। अब जैसी आपकी डिजीज है उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि आपको वहाँ पे क्या करना है ना। जैसे मूढ़ गर्भ है तो मूढ़ गर्भ में क्या बोला है कि गर्भ का आपको आहरण करना है, उसको निकालना है। तो अब जो गर्भ का आहरण है, जैसे मूढ़ गर्भ यानी वो गर्भ वहाँ पे फंसा हुआ है, तो आप उसको कैसे निकालोगे, या तो वेजाइना के थ्रू निकाल सकते हो या फिर सर्जरी करके निकाल सकते हो। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपका भेदन भी होगा, है ना, और उसके साथ बच्चे का आहरण भी होगा। तो देखिए आचार्य सुश्रुत का क्या है कि भेदन है, ठीक है, व्यधन पंक्चरिंग, छेदन, लेखन, एसड़, आहरण, विश्रावण और सीवन। तो इसको आप ऐसे कोर्स से भी याद कर सकते हो कि छेभे, लेभे, एया, वीसी, है ना, ठीक है। छेभे यानी छेदन बेधन, है ना, छेभे लेभे यानी कि लेखन और वेधन, एया एसड़ आहरण और वीसी विश्रावण और सीवन। जो आचार्य चरक थे उन्होंने एसड़ और आहरण नहीं माना है, ठीक है। और इन्होंने जो है आपका भेदन की जगह पे क्या बोल दिया, भेदन की जगह पे पाटन और विश्रावण की जगह पे प्रच्छान। आचार्य जो है कि अष्टांग हृदय जो थे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने 13 बोला, 8 जो थे आचार्य सुश्रुत के वो तो बताया, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा भी बताया, उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, दहन और ग्रहण। जबकि आचार्य जो थे वृद्ध वाग्भट उन्होंने आपका केवल 12 बताए, ठीक है। पाटन, कुट्टन, मट्ठन और ग्रहण, दहन नहीं बताया है ना। दहन को उन्होंने क्या किया है कि सर्जरी में इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। अब प्रधान कर्म तो ये हो गया। अब अगर आपको इसकी जैसे कि डिटेलिंग हम लोग अष्टविध शस्त्र कर्म में पढ़ेंगे कि ये पर्टिकुलर एक एक कर्म क्या होता है और इसमें क्या क्या किन किन डिजीजेस में ये इंडिकेटेड है, ठीक है। अब हम लोग पश्चात कर्म देखेंगे। तो देखिए पश्चात कर्म में क्या है, तो देखिए पश्चात कर्म का मतलब है कि अब आपने रोगी की सर्जरी कर ली, तो अब रोगी की सर्जरी कर ली तो आप ओटी से उसको कहाँ शिफ्ट करते हो, ओटी से वार्ड में शिफ्ट करते हो, ठीक है। फिर वहाँ पे उसको फ्लूइड और दवाई ये सब उसको आप स्टार्ट कर देते हो, है ना, जब वो होश में आता है। तो देखिए पश्चात कर्म में क्या है कि प्रधान कर्म के पश्चात रोगी के पथ्य और अपथ्य, उसका मतलब क्या उसको आहार और विहार देना है, इवन क्या उसको औषध देना है, और जो आपने सर्जरी की है तो जो वहाँ पे एक व्रण बना है, ठीक है, उसको कैसे देख रेख करना है, ये सारा आता है। हराड़ चंद्र क्या कहते हैं कि प्रधान कर्म फल अनुवृत्ति कर्म पश्चात कर्म, ठीक है। मतलब जो प्रधान कर्म है उसके फल की जो अनुवृत्ति होती है ना, उसको वो करने वाला जो कर्म होता है वो क्या होता है, पश्चात कर्म होता है। जबकि आपका डल्हर जो बोलते हैं कि ऐसा कर्म जो कि क्या करे कि बल वड़ और अग्नि को बढ़ाए, उसको पश्चात कर्म कहते हैं। अब देखिए पश्चात कर्म मतलब आप सर्जरी हो गई तो रोगी वीक तो हो गया है, तो वीक हो गया है तो हमें उसके देखना है कि उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो, उसका अग्नि अच्छा हो, ये सब उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले तो हमने यही बताया था कि आप सबसे पहले तो ओटी से वार्ड में शिफ्ट करते हो, तो वो भी एक तरह का पश्चात कर्म है। तो जो आचार्य सुश्रुत थे उन्होंने व्रणित उपासनी में बताया है कि जो व्रणित आगार होता है वो कैसा होता है, ठीक है। तो वही है कि रोगी के लिए आप व्रणित आगार की मतलब वही वार्ड में उसको शिफ्ट करोगे, ठीक है। अब आचार्य चरक जो थे वो बोले कि उत्तम भूमि पे निर्मित हो और वास्तुकला के अनुसार हो। आचार्य चरक देख लीजिए या सुश्रुत देख लीजिए या कोई भी संहिता उठा के देख लीजिए, तो उसमें जो भी हॉस्पिटल है उसको बनाने के लिए मतलब वास्तु विद्या का भी ऐसा बोला गया है कि प्रॉपर उसका भी ध्यान रखना चाहिए। जब आचार्य चरक का सुश्रुत सूत्र पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिलेगा कि वास्तु विद्या के अनुसार ही आपको हॉस्पिटल बनाना है ना।
ठीक है। फिर उसके बाद अब जो उसका व्रत बना है उसका बंधन उंधन भी आपको करना है ना। तो जो हेमंत, शिशिर और वसंत ऋतु है उसमें आचार्य सुश्रुत ने बोला कि 3-3 दिन तक आप पट्टी को नहीं खोलोगे तो भी नहीं दिक्कत है ना। 3 दिन के बाद जो घाव है उसको खोलो, है ना, जहाँ पे मतलब आपका सीवन वीवन किया गया है उसका प्रक्षालन करो, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा से उसको बांध दो, है ना। ड्रेसिंग एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रॉपर ड्रेसिंग करनी है। ठंड में आप 3-3 दिन के अंदर पे कर सकते हो, जबकि ग्रीष्म, वर्षा, शरद मतलब जो गर्मी का दिन है उसमें आपको 2-2 दिन पे ही व्रत को खोल करके देखना है, ठीक है। फिर धूपन कर्म, तो धूपन कर्म देखिए जो व्रत है उसका आपको धूपन करना है ना। तो धूपन कैसे करोगे, तो गुगलू, अगरू, सज, रस, वचा, गौर, सरसप, इन सब से आप उसका धूपन करोगे। अब धूपन से क्या होगा, एक तो धूपन जो होता है उसमें बहुत सारी औषधियाँ मिलाई गई हैं, ये सब उसको हीलिंग भी करती है, प्लस वहाँ पे कोई भी माइक्रोब्स डेवलप नहीं होने देती हैं। तो आगे चल के उसमें पस फॉर्मेशन का वो नहीं होगा, मतलब हेल्दी हीलिंग में हेल्प करेगा आपका धूपन कर्म, ठीक है। तो आचार्य सुश्रुत ने ये भी बताया है कि दिन में 2 बार करना चाहिए और पूरे 10 दिन तक करना चाहिए धूपन, है ना। फिर व्रडी के लिए निर्देश, मतलब कि आप उसको विहार बता रहे हो कि आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। अब किसी की सर्जरी हुई है तो आप उसको बोलोगे कि भाई तुम जहाँ भी एकदम दौड़ फोड़ सकते हो, ये सब कर सकते हो, नहीं ना। तो वही चीज़ है कि आप उसको बोलोगे कि नहीं अधिक समय तक तुम्हें बैठना है, नहीं अधिक समय तक खड़े रहना है ना। दीवा स्वप्न नहीं करना है, ठीक है। ये सब नहीं करना है। बेसिकली आपका जो बल है उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा मतलब ज़्यादा एक तरह से फिजिकल और मेंटल दोनों एक्सर्शन आपको रोगी को करने के लिए मना करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा वो खुश रहेगा, है ना, उतना ज़्यादा वो जल्दी हील होगा। हमें उसकी इम्यूनिटी का बेसिकली ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी चीज़ ना करे जिससे उसकी इम्यूनिटी खराब हो। ओके गाइस, तो आपका ये जो चैप्टर है प्रधान त्रिवृत कर्म वो ख़त्म होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।